गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे मतलब क्या क्या ढूंढना है? तो बच्चों इस पाठ में पहेलियाँ हैं, ठीक है। उस पहेलियों का अर्थ हमें ढूंढना है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य में विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं और वही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ देता है। तो पहेलियों के कारण हमारा शब्द भंडोल बढ़ता है और हमारी तर्क शक्ति बुद्धि शक्ति में विकास होता है। तो हमेशा पहेलियों को बुझाने की हमें कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सुलझाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलो पहली पहेली, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। यानी सोने की चीज़ है, सोना यानी गोल्ड, पर उसे सुनार नहीं बेचता। अगर गोल्ड की चीज़ है तो वह महंगी ही होगी, पर मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अगर भारी चीज़ है तो और भी ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। तो ये है क्या कि जो सोने की भी चीज़ है और सोनी भी नहीं बेचता है, इतनी भारी भारी है फिर भी उसका दाम कम है, ये सब क्या है? तो इसका उत्तर आपको आता है ना? बराबर। देखो सोना, सोना यानी रात को सोते हैं वो या फिर दोपहर को सोते हैं वो सोने की चीज़ है, यानी हम जहाँ पे सो जाते हैं वह चीज़ है, पर उसे सुनार नहीं बेचता। बराबर ना। सोने की चीज़ यानी खटिया चारपाई, उसे सुनार बेचेगा नहीं बेचेगा। मोल तो ज़्यादा है नहीं, यानी उसका मोल कोई सोने की चीज़ जितना अनमोल नहीं है और उसका भार भी ज़्यादा है। तो इसका उत्तर आएगा चारपाई, ठीक है ना। चलो अभी अगली पहेली। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। यानी ऐसा कौन सा नगर है जिसमें ढेर सारे चोर रहते हैं और उनके मुंह काले काले हैं और इनकी पूंछ होती है क्या चोरों की? उनको पूंछ पकड़ के हम खींच ले तो उजाला हो जाता है? नहीं, ये तो पहेली है, हमें सोचना है इसके ऊपर से कि कौन सी चीज़ की पूंछ पकड़ के रगड़ते हैं तो उजाला होता है, उसका मुंह काला होता है और वो ढेर सारी मात्रा में होती है। तो आपने सोचा है वही सही है। इसका उत्तर आएगा माचिस, ठीक है ना, क्योंकि माचिस की डिब्बिया में ढेर सारी तिलियाँ होती है माचिस की और सभी का मुंह काला होता है और अगर हम उसकी पूंछ पकड़ कर खींच दे तो उजाला भी हो जाता है ना। चलो अभी अगली पहेली। पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बाप पानी है, जिसका बेटा पानी है, फिर उसको हम ऊपर मुंह करके देख ले तो उस पर हमारे सबके ऊपर वो लेटा हुआ है? तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ज़रा सोचो, पानी का संबंध किससे होता है? सही समझा, बादलों से। तो बादल पानी से भरे होते हैं और पानी ही बरसाते हैं और अगर हम उसको ऊपर मुंह करके देखते हैं तो बादल ऊपर लेटे हुए होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बादल। वेरी गुड। चलो अभी अगला। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, ठीक है।
खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी सूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसी रात को पैदा होती है? रात में जब आकाश साफ होता है तब मेरा जन्म होता है और मैं हरी भरी घास पर सोती हूँ। मेरी शक्ल मोती जैसी है। तो क्या हो सकता है? बादल की पोती कौन होती है और घास पर कौन सोता है? तो बच्चों, घास पर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है ना, जो सुबह सुबह सूरज का प्रकाश पड़ते ही मोती जैसी खूबसूरत दिखने लगती है ना। तो आप लोगों ने सही पहचाना कि उसका उत्तर है ओस की बूंदे, जिन्हें हम गुजराती में क्या कहते हैं? झाकड़, है ना। वो झाकड़ मतलब जब सुबह कोहरा होता है ना, धुम्मस, तब उसमें से ये ओस की बूंदे जन्म लेती है ना। तो इसका उत्तर आएगा ओस। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। अगर कोई इधर की बात उधर करे और उधर की इधर करे तो हम उसे क्या कहते हैं? चुगलखोर, है ना। पर इसे तो कोई चुगलखोर भी नहीं कहता है, और काम की भी चीज़ है। इधर की उधर करना कोई काम की बात है नहीं, पर फिर भी ये तो काम की चीज़ है। तो ये क्या हो सकता है? सही पहचाना, टेलीफोन, मोबाइल, जिससे हम यहाँ की बात किसी और को बता सकते हैं और कोई और हमसे बातें कर सकता है ना। तो ये आएगा मोबाइल फ़ोन या फिर टेलीफोन। ठीक है, चलो अभी अगला। सोने को पलंग नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊं। तो ऐसी कौन सा राजा है जिसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है और रहने के लिए महल भी नहीं है, और राजा है फिर भी रुपये भी नहीं है उसके पास? ऐसा कैसा राजा? तो इसका अर्थ होगा, सही पहचाना, शेर। क्योंकि शेर जंगल का राजा है और उसके पास कोई राजमहल या राजगादी नहीं है, या फिर हीरे जवाहरात, रुपये पैसे नहीं है, फिर भी हम उसे जंगल का राजा कहते हैं, है ना बच्चों। ऐसे थोड़ा सोचना पड़ता है कि राजा है, पर ऐसे राजा कौन कौन से होते हैं, वो भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका उत्तर शेर आएगा। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो बच्चों, 3 अक्षर का नाम है और वो पानी देता है। तो आपने सही पहचाना, बा द ल, ठीक है ना। तो प्रथम कटे यानी प्रथम यानी क्या? ये पहला शब्द कट जाए तो दल कहलाऊं, ठीक है, दल बन जाता है ना। पहला शब्द अगर हम काट देते हैं तो दल बन जाता है, और अगर बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो बीच कैसे कटता है देखते हैं, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बा द ल, बा द ल। बच्चों, अभी सब पहेलियों में ऐसी चीज़ें आएंगी, प्रथम कटे, मध्य कटे, अंत कटे, ठीक है, या फिर 2 शब्द मिले, पहला और तीसरा मिलकर, ऐसा कोई भी आएगा तो वो हमें उस नाम के अंदर मिलेगा। जैसे प्रथम कटा तो दल बन गया, और बीच का कटा तो बाल बन गया, है ना। तो इस प्रकार आप लोगों को इस पहेलियों को बुझाना है, ठीक है, सुलझाना है। अभी इसके शब्द के अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, इस चैप्टर में आपको हार्ड वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको इसके सब पहेलियाँ लिखनी है, और यहाँ शब्दार्थ में आप लोगों को बताऊंगी वो आपको लिखने हैं। चीज यानी वस्तु,
मोल, मोल यानी कीमत, मूल्य, ढेरों यानी बहुत, अधिक, उजाला यानी प्रकाश, मूरत यानी मूर्ति, तस्वीर, बादल यानी मेघ, घन, फिर पोती यानी बेटी की लड़की, आप आपकी नानी की पोती हो, है ना। चुगलखोर यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला। ओके, इतना समझ में आ गया सबको। अभी अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। तो अभ्यास में पढ़िए और समझिए। सेजल ने काम कर दिया। कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। बच्चों, इसमें आपने कुछ देखा कि अंडरलाइन किया हुआ शब्द तीनों सेंटेंस में कौन सा है? कर, ठीक है। सेजल ने काम कर दिया, यहाँ पे कर का अर्थ अलग हुआ। कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, यहाँ पे कर का अर्थ अलग हुआ। और विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी, तो यहाँ पे अर्थ अलग हुआ। तो ऊपर तीनों वाक्य में कर शब्द का अलग अलग अर्थों में उपयोग हुआ है। वाक्य में पहले कर, कर का अर्थ है करना, जो एक क्रिया का रूप है, ठीक है। फिर दूसरे वाक्य में कर, कर शब्द का अर्थ टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स, हम टैक्स भरते हैं ना, वो जो सरकारी आमदनी और बिक्री पर लगती है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि सब, ठीक है। उसको भी हम कर कहेंगे। विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी, तो तीसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ हाथ है, अर्थात हाथ जोड़ना। भाषा में ऐसे बहुत शब्द, अनेकार्थक शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा उदाहरण देखा कि जिससे कर शब्द के कई सारे अर्थ निकले। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में कर शब्द का विभिन्न प्रयोग हुआ है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो बच्चों, मैं 2 वाक्य बनाऊंगी, बाकी के 3 आपको बनाने हैं, ठीक है। अर्थ समझाऊंगी मैं आपको। जैसे बस, तो मुझे बस की सवारी बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? बस यानी यातायात का साधन, व्हीकल का नाम है, ठीक है। तो ये तो हुआ बस, पर बस का और भी एक अर्थ निकलेगा कि बस। अब एक भी शब्द मत बोलना, ठीक है। अब एक शब्द भी मत बोलना। तो यहाँ पे बस यानी रुक जाओ, ठीक है। आया समझ में कि बस यानी व्हीकल भी है, और बस अगर हम इस प्रकार उपयोग करेंगे कि बस, अब एक शब्द भी मत बोलना, तो वो एक रुक जाने का यानी अब नहीं बोलना है, इसका निर्देश करता है। अभी सोना तो हमने देखा कि सोना यानी गोल्ड, सोना यानी सो जाना। उसी प्रकार आम, तो आम मुझे बहुत ही प्रिय है, या फिर मेरा प्रिय फल आम है, ठीक है। और हमें आम आदमी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आम, 2 वाक्य बनाए हमने। पहले में आम यानी मैंगो, फल का नाम है। दूसरे में आम यानी साधारण, ऑर्डिनरी, ठीक है। आम आदमी को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार आम के भी 2 अर्थ होते हैं। सोने का आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर, उत्तर यानी जवाब, आंसर। उसी प्रकार उत्तर यानी उत्तर दिशा। पूरी, तो पूरी के भी 2 अर्थ होंगे। पूरी यानी हम खाते हैं ना वो पूरी भाजी, वो पूरी, और खीर पूरी वो सब खाते हैं ना, तो वो वाली पूरी मम्मी बनाती है ना, गोल गोल मस्त फुली फुली पूरियाँ। और दूसरा पूरी यानी खत्म होना, ठीक है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार इसके अलग अलग अर्थ दर्शाते हुए 2 वाक्य बनाने हैं। मेरे वाक्य की कॉपी नहीं करोगे, आप खुद से बनाओगे, ठीक है। चलो, अभी नीचे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बच्चों, देखते हैं। चित्र और शब्द की मदद से पहली पूर्ण कीजिए। अभी ये चित्र की मदद से और शब्दों की मदद से पहली पूर्ण करते हैं, ठीक है। अक्षर का नाम मेरा, यहाँ पे क्या है? भारत, तो
एक र, दो त, तीन। यहाँ नक्शा किसका है? भारत का। तो यहाँ पे आएगा 3 अक्षर का नाम मेरा। दुनिया में है सबसे न्यारा। देखना है कौन सा शब्द सूट होगा यहाँ पे, कौन सा शब्द एकदम प्रॉपर लगेगा। तो दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो ब्लैंक हो जाऊं। अभी मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे, अंत कटे, मध्य कटे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, भारत में अंत कटे यानी यहाँ पे हमने अंत वाला शब्द काट दिया तो क्या हो जाएगा? भार, ठीक है। अंत कटे तो भार हो जाऊं और फिर ब्लैंक कटे तो भात हो जाऊं। अभी यहाँ भारत में भात है तो हम क्या काटेंगे? इसका मध्य काटेंगे। मध्य कटे तो भात हो जाऊं। आया समझ में? ब्लैंक में क्या आएगा कि 3 अक्षर का नाम मेरा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं, ठीक है। यहाँ पे आएगा मध्य कटे। ओके, आया समझ में? गॉट इट? चलो उसी प्रकार सूरज। सूरज भी कितने अक्षर का नाम है? 3, सू र ज, है ना। तो 3 अक्षर का नाम मेरा, है ना। यहाँ पे 3 और यहाँ पे ना, अरे का, 3 अक्षर का, ठीक है। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे, पहला यानी सू, पहला कटे तो क्या बन जाता है? रज कहलाऊं। और अंत कटे तो, अभी अंत काटना है ना, अंत काटेंगे तो या क्या काटेंगे? ज काटेंगे तो क्या बन गया? सुर। अंत कहे तो कहे नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अंत कटे तो सुर बन जाओ। ओके, चलो इतना क्लियर आप लोगों को। अभी तो पहेलियाँ बनाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए, है ना। सब इसी फॉर्म में बनानी है हमें, जैसे कि कमल, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कमल के लिए? देखो ये फॉर्मेट ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो कमल भी कितने अक्षर का नाम है? 3 अक्षर का नाम मेरा। फिर जल में खिलना काम मेरा, क्योंकि ये सूरज नहीं है, ये कमल है। फिर मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं, ठीक है ना। अंत कट जाए तो कम, ठीक है ना। अंत कटे तो कम बन जाऊं। ओके, आया इतना समझ में? उसी प्रकार हमें समय को भी इसी फॉर्मेट में बनाना है। अभी ये आपकी एक्सरसाइज है। ओके, वेरी गुड। चलो अभी अंदाज अपना अपना। तो क्या क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? तो बच्चों आप लोगों को इसके ऊपर आपके विचार व्यक्त करने हैं। 5-6 लाइन आपको लिखनी है कि कोई कहेगा कि हाँ भाई फ़ोन तो चुगलखोरी का ही काम करता है, यहाँ की बात वहाँ करता है, वहाँ की यहाँ करता है, दूर बैठे हुए सब चीज़ों की पता चल जाती है और घर के बड़े सब लोग इस पे बातें कर करके सबको परेशान करते रहते हैं, है ना। या फिर आप लोगों को खुद को भी उसकी लत लग जाती है। तो ये चुगलखोरी करता है या नहीं करता है, ये आपका अपना मत है। आप हाँ भी लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो। पर कैसे? अगर हाँ तो क्यों? चुगलखोरी क्यों कर रहा है? अगर ना तो क्यों नहीं कर रहा है? इसका उत्तर आपको लिखना है। वैसे तो फ़ोन बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आप कहीं दूर हो, आपके बड़ों को आपकी चिंता हो तो आपसे बात करवा के वह ऐसे आश्वस्त हो सकते हैं कि नहीं मैं ठीक, मेरा बेटा ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। या फिर दूर दूर तक हम किसी से भी बातें कर सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी इंसान हो उसके साथ हम बात करके खुद आश्वस्त हो सकते हैं, सबके खबर अंतर पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने मन की बातें दूर तक हम कोई भी अपने इंसान से शेयर कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए आपको आपका खुद का मत रखना है। आपको जो भी ठीक लगे आप उसका आंसर लिखना। चलो अभी स्वाध्याय।
पहेली को पूर्ण कीजिए। काजल, काजल। तो इसका आप लोग सोचो क्या आएगा। वापस 3 अक्षर का ज ल, 3 अक्षर से मुझे बुलाते, फिर नैनों में है बसाते मुझे, है ना। नैनों में यानी आँखों में। देखो आँखों के भी मैं अभी आपको 3 शब्द बताऊंगी, नैन, आँख और नेत्र। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी शब्द जो भी आपको ठीक लगे आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। नेत्रों में है बसाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे। ठीक है, अंत कटे तो अभी काजल का अंत कटे तो क्या बन जाएगा। काज, काज यानी काम। ठीक है, यहाँ पे आएगा काज कहलाऊं। और हमें इधर काल करना है तो यहाँ पे का और ल, तो हमें बीच का शब्द हटाना पड़ेगा। तो मध्य कटे तो काल बन जाओ। ठीक है, कितना मैजिक है इन काजल में। देखो काल और काज दोनों में कितना अंतर है। दोनों शब्द इसमें छिपे हुए हैं, है ना। चलो अभी वैसे और भी एक शब्द छिपा है, कौन बताएगा। जैसे हमने यहाँ पे का ल करा, का ज करा, वैसे भी जल भी होगा, है ना, जल। चलो अभी अगला दीपक और पहेली। ये दोनों की पहेली आपको इस फॉर्मेट में खुद बनानी है। ठीक है, जैसे कि 3 अक्षर का नाम मेरा, दीपक क्या देता है, उजाला देना काम मेरा। अगर आदि कटे तो पक बन जाऊं, आदि यानी पहला शब्द, प्रथम कटे आदि कटे। ठीक है, पक बन जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं, है ना। इसी प्रकार पहली। चलो अभी अगला बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बहुवचन में परिवर्तन करना है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, लड़की खेल रही है। ठीक है, यहाँ पे लड़की यानी एक वचन, लड़की या खेल रही है। तो यहाँ पे लड़की का बहुवचन क्या होगा लड़कियाँ। उसी प्रकार लड़का पानी पीता है, तो लड़का एक वचन है जिसका हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे आएगा लड़के। ठीक है, लड़के पानी पीता है, नो, यहाँ पे भी बदलाव होगा, पानी पीते हैं। अभी यहाँ पे अगर बहुवचन होता है बच्चों तो याद रखो अंत में है के ऊपर बिंदी आएगी। बहुवचन वाले वाक्य के अंत में है के ऊपर बिंदी आती ही है। ठीक है, चलो किताब सुंदर है, किताब का क्या हो जाएगा, किताबें सुंदर है। ठीक है के ऊपर बिंदी। वह जाता है, तो वह का क्या होगा, वे, बहुवचन क्या होगा, वे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिंदी भूलनी नहीं है। फूल खिला है, जिसका होगा फूल खिले हैं, खिला का क्या हो जाएगा, खिले। ओके, चलो आप लोग तो होशियार हो, सबको आता है सब, पर कभी जल्दबाजी में हम लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, चलो अभी इतना जानिए, ये सब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। दर्द के नाम, सब बीमारी और दर्द के नाम है। गुजराती में उसे क्या कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं। जैसे हैजा यानी कॉलेरा, पीलिया यानी कमड़ो, अमातिसार यानी मरड़ो, खसरा यानी खस, बुखार यानी ताव, आंत्रज्वर यानी टाइफॉइड, मुदतियों ताव। अगर आप लोगों को बोलना है कि वो मेरे रिलेटिव को यानी मेरे संबंधी को टाइफॉइड हुआ है, तो उसका शुद्ध हिंदी आप क्या बोलोगे, मेरे संबंधी को आंत्रज्वर हुआ है ना। इस तरह आप लोग इन शब्द का उपयोग आपके रोज़ बरोज़ के व्यवहार में कर सकते हो। चेचक यानी बढ़िया,
दादर, दाद, दस्त, अतिसार यानी झाड़ा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इन्हें झाड़ा थई गया छे, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अतिसार हुआ है या फिर उसे दस्त हुए हैं। ठीक है, खुजली, खंजवाळ, खांसी, कफ उधरस, कनपेड़ा એટલે ગાલ પચોળિયું, કઈ એટલે ઉલટી, એઢન એટલે ચૂક, દમા એટલે દમ અને બદહજમી એટલે अपचो। बराबर। चलो अभी योग्यता विस्तार, ये भी मैं क्यों पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहेलियाँ कैसे बनाते हैं वो हमें इसमें समझ आएगा। चलो, मैं 5 अक्षर का गांव शहर का नाम हूँ। देखो अभी याद रखो, हाँ 5 अक्षर का नाम हमें रखना है। मैं एक देशभक्त का वतन हूँ। अच्छा, तो वो 5 अक्षर का नाम किसी देशभक्त का वतन भी है। ओके, अभी अगला क्या होगा कि मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होगा। तो भाग्य पहला, दूसरा, तीसरा यानी 3 वर्ण का है, तो भाग्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो करम। अच्छा, करम सद, करम सद तो हमारे देशभक्त कौन है, वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है ना, इनका वतन है। तो करमसद हो गया 5 अक्षर का नाम। ठीक है, 3 शब्द पहले मिलकर उसका क्या बन गया, भाग्य बन गया। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज्यादा का विरोधार्थी, यानी ज्यादा का विरोधी अर्थ क्या होता है, कम। तो पहला और तीसरा शब्द क्या है, कम। बराबर है। 5वां और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है, 5वां पहले, चौथा बाद में। ओके, 10 बन गई ना संख्या। पहला और दूसरा वर्ण, हाथ, पहला और दूसरा, कर। देखो हमने स्टार्टिंग में ही देखा, कर का एक अर्थ हाथ भी है, तो यहाँ पे आएगा हाथ। महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाला शब्द बनता है। कर के अनेकों अर्थ है, पहला, तीसरा और दूसरा, पहला, तीसरा और दूसरा। ठीक है, क, म, र मिले तो शरीर का एक अंग होता है। अरे हाँ, कमर तो हमारे शरीर का एक अंग है ना। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दी है। उसी प्रकार आपको नीचे की पहेली खुद बनानी है। जैसे इतने सारे सेंटेंस बनाकर ये पहेली बनाई है ना, उसी प्रकार। तो कौन सी, उपरयुक्त पहेली के आधार पर पोरबंदर शब्द के लिए आप स्वयं एक पहेली की रचना कीजिए। अरे वाह, पोरबंदर, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे शब्द निकल रहे हैं, बंदर, दर, पोर, है ना। फिर और क्या है, ये भी एक देशभक्त का नाम है, गांधी जी का। ठीक है, शहर का नाम है उनके। अभी इन सभी को मिलाकर आप इस प्रकार से एक मस्त पहेली बनाना। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये इसे सविस्तार अच्छे से आपकी नोटबुक में लिख देना। ओके, गुड डे।